कि कछुआ मंकारे, केवट बोले कि कछुआ मंकारे और कछु तुम मंकारे और आज कैसी मिले कारे कारे आज कैसी मिले कारे कारे नाथ तुम उन्नाव वाले आप लोगों को भव से पार उतारते हो। तुम उन्नाव वाले हम उन्नाव वाले हम लोगों को गंगा से पार उतारते हैं। आज कैसी मिले दोनों नाव वाले आज और बुजुर्गों एक बात कही, जितने तुमने तारे राक्षस जितने तुमने तारे उतने नभ में तारे, जितने तुमने तारे उतने नभ में तारे आज कैसे मिले तारे तारे आज सुनिए प्रभु, जितने तुमने उतारे गंगा ते पार, जितने तुमने उतारे कछुआ मने उतारे। महाराज आपने लोगों को भव से पार उतारा, मैंने गंगा से पार उतारा। आज कैसी मिले दोनों नाव वाले, आज कैसी बोले आ जाओ। भगवान आगे बढ़े। अच्छा एक बात और है, ये जो केवट है ना दादा, ये केवट पूर्व जन्म में कछुआ थे सतयुग में। ये भगवान विष्णु के चरणों को छूने की कोशिश कर रहे थे बार बार, और शेषनाग जी फुसकार मार के हटा देते थे। तो इस कछुए ने प्रण किया था कि इस जन्म में तो नहीं छू पा रहा हूं, लेकिन अगला जन्म जब मैं लूंगा तो भगवान के चरणों को अवश्य दिलूंगा। और जो ये नाव पड़ी है ना गंगा में, ये नाव पूर्व जन्म में एक चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। ये मदरा पी करके नग्न अवस्था में लकड़ी की भांति जल में पड़ा था। दुर्वासा ऋषि निकले, इसने प्रणाम नहीं किया, ना ही वस्त्र पहने, तो उन्होंने श्राप दिया कि तू जा, लकड़ी की भांति जल में पड़ा है, जा तू जल की नाव हो जा। चरणों पे गिर पड़े, बोले स्वयं त्रेतायुग में भगवान श्री राम तेरा उद्धार करेंगे। भगवान राम ने केवट से कही भैया देरी है रही, निकलन दे। बोले भैया लखन से कि आप मौन रहो, हम समझाते हैं। तो लखन बोले आप क्या समझाओगे, आपकी तो बात सुनने को राजी नहीं है, ये हमारी बात सुनेगा। केवट बोले अब आप मौन हो जाओ। राम जी तब से बोल नहीं रहे। राम जी बोले नाथ बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, पांव अपना प्रभु जी धुला लीजिए।
हमें अनपढ़ कोई भूल भी गई, आप मालिक हैं सब कुछ भुला दीजिए। चाह दोनों की है देर किस बात की, चाह दोनों की है देर किस बात की, शीघ्र ही कुछ न कुछ फैसला कीजिए। बात छोटी है सिर को हिला दीजिए। और प्रभु पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, आइए बैठिए और सफर कीजिए। पांव धुलवा के थोड़ी नजर कीजिए, आइए बैठिए और सफर कीजिए। पूर्ण इतिहास में जानता आपका, पूर्ण इतिहास में जानता आपका, ये भी एहसान में मानता आपका। मेरे पुरखों को राघव अमर कीजिए, आइए बैठिए और सफर कीजिए। नाथ बैठ जा, तो बोले चरण तो पखार ले। अब दिक्कत ये है कि केवट ने एक चरण भगवान को अपनी हथेली पे रखो, एक पैर से भगवान खड़े। अब काऊ आदमी को तुम एक पैर से कब तक खड़ा करे रहोगे, डिसबैलेंस होगा, हिलेगा। सो जैसे ही राम जी हिले, लखन बोले क्या कर रहा है, भैया हिल रहे हैं। सो केवट बोले हिल काहे को रहे, एक काम करो अपने भैया से कह दो हमारे सर पे हाथ रख ले, हमारो सारो लेके ठाड़े है जावे। लखन बोले तेरो बढ़िया है, पूरी दुनिया इनको सारो ले रही और तू इन ही कह रहे हमारो सारो ले ले, ऊपर ते आशीर्वाद ले रहे हो। अपने सर पे हाथ रखवाएगा तो आशीर्वाद ही है। तो बोले कह दो ना भैया से कि हमारे सर पे हाथ रख के सारो लेके खड़े है जावे, हिलेंगे ना। अब छोटे छोटे कड़ हैं तो कड़ तो निकालने पड़ेंगे। तो ठीक है, अब जो कही कि कड़ निकालने पड़ेंगे। सो लक्ष्मण ने फिर धनुष पे बाण चढ़ाई लियो। बोले ज्यादा देर मत कर, 3 बार धुल चुका है। एक बार जमीन पे डाला पुरखों के लिए, एक बार खुद पिया अपने लिए, एक बार पत्नी और बच्चों को पिलाया, अब चौथी बार क्या कर रहा है। सो केवट बोले राम जी से, हे राघव, हे रघुनाथ जी, एक काम करो। कहा विनती है प्रभु तुमसे 100 बार है करी, और बिन पग धोए न करें गंगा पार में हरी। चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी, ओ चाहे तार दो हरी, चाहे मार दो हरी। गौतम ऋषि की नारी अहिल्या चरण छुअत ते तारी। कृपा करो अरे रोजी है जा काठ की नाव हमारी। अरे जय नैया से चल रहो है परिवार जुअरी।
कादे में उतराई, अरे कादे में उतराई सोच विचार में हरी, चाहे तार तो हरी चाहे वार तो जड़ता अंगूठी प्रभु को दीनी सीता माई, कहन लगे लो केवट भैया जा ले लो उतराई। तो केवट ने बड़ी प्यारी बात कही, अभी नहीं लूंगा, फिर अरे अब की बार न ले हूं, हाँ अब की बार न ले हूं, फिर की बार में हरी, हाँ अब की बार न ले हूं, फिर की बार में हरी, चाहे तार तो हरी चाहे वार तो हरी। गंगा से पार किया, केवट ने बड़ी प्यारी बात कही कि तुम आए हम घाट उतारे और हम जाएंगे घाट तुम्हारे। आज आप मेरे घाट पे आए हो तो मैंने आपको गंगा से पार कर दिया, कल मैं जब आपके घाट पे जाऊं तो आप मुझे भवसागर से पार कर देना। केवट दूसरे केवट से उतराई नहीं लेता। इस प्रकार से प्रभु वहां से चले। दो शब्दों में आपको समझाते चले कि जब सुमंत जी वापस आए भैया, तो सुमंत जी को जब राजा दशरथ ने देखो तो वो तो बड़े परेशान थे, व्याकुलता में तो थे क्योंकि राम चले गए। सुमंत जी से कहा कि आप आए हो, मेरा राम कहाँ है? सुमंत जी मौन हो गए। जब मौन हुए तो समझ गए कि मेरा राघव गया। कोई रघुनंदन, कोई राम, कोई कुछ सब अपने अपने नाम से राम जी को बुलाते थे, लेकिन हमारे राजा दशरथ राम जी को राघव बोलते थे, राघव। सुमंत जी को मौन देखा, समझ गए कि मेरा राम लौट के नहीं आया। अब सांसों को खींचने लगे। राम जी को समय के अनुसार 6 दिन हो गए थे, तो 6 बार राम 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 कहे राम कहे राम राम कहे राम 6 बार। तीनों रानियां लाइन से बैठी। थोड़े से समझाते जा रहे आपको, बाकी कथा तो जितनी रामचरितमानस की दी गई उतनी श्रवण हो गई। दादा एक बात कही कौशल्या सो कि जब हमारा राम लौट के आवे राघव, तो तुम उसको गोदी में बिठा के भोजन कराना और मेरा नाम ले ले के मेरी सौगंध दे दे के भोजन कराना। हे देवी, कुल में 3 ही थे, कुल में 3 ही थे। कौन? सूर्य, मणि और दीपक। सूर्य अब छिपने वाला है, यानी कि राजा दशरथ कह रहे मैं खुद। सूर्य अब छिपने वाला है और मणि जो है वो है राम, तो मणि घर से चली गई और अब बचा दीपक, और दीपक है भरत, जिसको आप कभी बुझने मत देना। 6 बार राम का नाम लिया, सांसों को रोकने लगे, अटकने लगी सांसें। राजा दशरथ प्राणों को जब छोड़ देते हैं, सब इकट्ठे हुए। जब कोई शरीर छोड़ता है ना, जब कोई मरता है तो उसकी शरीर को बड़े से एरिया में रखा जाता है जहां जगह ज्यादा हो, क्योंकि भीड़ होती है तो वहां रखा जाता है। अब राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, उनका निधन हुआ तो उनका पार्थिव शरीर जब बाहर रखा गया